हेलो बच्चा पार्टी एक बार फिर से आपका अपने चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ देखिए, जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं ये बोर्ड में आपका कई बार मतलब सिर्फ यूपी बोर्ड की बात नहीं की जा सकती, इसमें यूपी बोर्ड भी आपका है, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे आपका राजस्थान बोर्ड हो, इन सभी बोर्डों के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पैटर्न। तो एनसीईआरटी जो पैटर्न है ये आपका पूरे ऑल जितने स्टेट्स हैं सारे स्टेट्स में लागू है। चलिए इसी बात के संग हम आपको आज जो पढ़ाने वाले हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। आज आपको पढ़ना है किसी गोली अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए सूत्र n/v-1/u = n-1/r आपको स्थापित करना है। कैसे करना है? आपका टाइम बचाने के लिए हमने ऑलरेडी यहां पर डायग्राम बना रखा है, जिससे आपका टाइम बचेगा और आपको काफी जल्दी हर चीज समझ में आएगी। लेट्स डू इट। देखिए यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये O है, O प्रेजेंट कर रहा है वस्तु को। ये हो गई आपकी आपतित किरण। कौन सी हो गई? आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण OA, ये आपतित किरण हो गई। आपतित किरण के बाद ये आपका अविलंब का कार्य कर रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले आपने पढ़ा कि यदि कोई आपतित किरण आ रही है, मतलब कोई आपतित किरण किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ रही है, तो जब परावर्तित होती है उससे पहले बनता है अविलंब। अविलंब के बीच में कोण कौन सा बनता है? आई। कौन सा कोण बनता है? आई। इसी तरह यहां पर भी OA जो है आपका ये आपतित किरण है, तो अविलंब के रूप में कौन सा बन रहा है? यहां पर NAC, ये अविलंब है। तो अविलंब है तो कॉमन सी बात, यहां से यहां तक का एंगल आपका क्या बनेगा? आई बनेगा। कौन सा बनेगा? आई। फिर यहां पर ये परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद उधर ही निकल जाएगी दूसरे माध्यम में। ये दो माध्यमों की बात की जा रही है, इसमें विरल माध्यम है, इधर आपका सघन माध्यम है। तो यहां पर ये परावर्तित होने के बाद ये उधर जाएगी, पर इसका हम आभास कर रहे हैं। आभास करेंगे तो आपको ध्यान रखिएगा, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण था वो R था। इसका मतलब ये जो आपका यहां पर हम प्रतिबिंब के रूप में देख रहे हैं I, ये डॉटेड है, मतलब यहां पर आभास किया गया है। तो ये प्रतिबिंब और यहां पर ये प्रतिबिंब हो गया आपका, ये हो गया आपका अविलंब। इसको अविलंब के रूप में हम जानेंगे। अविलंब, ये अविलंब है। तो अविलंब और यहां पर प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो गई स्मॉल r, जिसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। और ये क्या है? आपतन कोण। चलो इसी बात पर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो टॉपिक उन पे हम करने वाले हैं चर्चा। तो आपको पता चल गया कि इसमें I क्या है और R क्या है। I जो आपका है जिसको बोलते हैं आपतन कोण, और जो आ रहा है ये बोलते हैं परावर्तन कोण। अब देखिए इसमें माध्यम आपके रख दिए गए हैं दो। कितने माध्यम? दो माध्यमों की बात की गई है। विरल मतलब जहां पर वायु होती है उसको बोलते हैं विरल, और जहां पर मतलब घना घना डेंसर सिस्टम होता है वहां पर आपको बोलते हैं सघन। सघन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हमको कौन सा त्रिभुज मिल रहा है? तो त्रिभुज हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर हमने कोण मान रखे हैं। जो ऑब्जेक्ट है मतलब वस्तु है, वस्तु को हम यहाँ पर इनके बीच में, और ये जो आपका मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष और वस्तु के बीच में जो हमने कोण माना है वो है आपका अल्फा। और जो यहाँ पर प्रतिबिंब और इसके प्रतिबिंब के बीच में और मुख्य अक्ष के बीच में जो कोण है उसको माने बीटा। और यहाँ पर फिर आपका अविलंब और मुख्य अक्ष के बीच बना जो कोण है आपका है गामा। कौन सा है? गामा। तो देखिए बिल्कुल इससे निश्चिंत रहिए, आप देख के इसको न डरे, क्योंकि ये बोर्ड में आपको डराने आ रहा है। बिल्कुल डरना नहीं है। आपके संग है कौन? अविनाश चौरसिया, और आपको बढ़िया बढ़िया तरीके से आज समझाएंगे। समझिए, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत देखिए तो यहाँ पर OAC, OAC, तो यहाँ पर सबसे पहले हम त्रिभुज की बात करेंगे। पहला स्टेप, त्रिभुज OAC में आपको पता होना चाहिए कि जो बाहर बना वाला कोण होता है उसको बहिष्कोण बोलते हैं, और बहिष्कोण बराबर अंतःकोणों का
योगफल ऑलरेडी इससे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन में आपको बता रखा है। तो बाहर वाला कोण कौन सा है? गामा। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा? बाहर क्या है? तो यहां पर त्रिभुज OAC में गामा का है बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। अब गामा जो है आपका क्या है? बहिष्कोण। तो बहिष्कोण बराबर हमने क्या बताया? बहिष्कोण बराबर अंतः कोणों का योगफल। तो हमको एक बीच वाले कोण से नहीं मतलब है, हमने तो ये वाला त्रिभुज लिया है OAC, ये वाला त्रिभुज। तो ये तुम्हारा हो गया बहिष्कोण। अंदर कौन है? अल्फा। और ये पूरा कोण हमने कौन सा माना? आई। तो यहां पर हो जाएगा अल्फा प्लस आई, अल्फा प्लस आई। हमको आई निकालना है तो अल्फा को इधर भेज दीजिए, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब आई बराबर क्या हो गया? गामा माइनस अल्फा। एक क्वेश्चन नंबर आपकी क्या आ गई? फर्स्ट आ गई। कंफर्म ना? नेक्स्ट यहां पर IAC दूसरा वाला हमको त्रिभुज मिल रहा है। तो यहां पर फिर हम बात करेंगे त्रिभुज IAC में, इसमें भी क्या है? गामा आपका बाहर बन रहा है कोण, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? गामा का है बहिष्कोण है। कौन कोण है? बहिष्कोण है। अब देखिए फिर यहां पर जब गामा बहिष्कोण है तो गामा बराबर इस बार हमने ये वाला त्रिभुज लिया है IAC। तो इस वाले त्रिभुज में बात करोगे तो ऊपर कोण कौन सा है? R। इधर कौन सा है? बीटा। तो यहां पर हो जाएगा बीटा प्लस R। हमको निकालना है R। बीटा को इधर भेज दीजिए तो प्लस का इधर आएगा तो काहे का? माइनस का। तो R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। एक क्वेश्चन नंबर आपकी क्या हो गई? सेकंड हो गई। कौन सी हो गई? सेकंड। अब आपको पता होना चाहिए स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार स्नेल ने क्या बताया? साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N, इक्वल टू N। अब यहां पर देखिए हम जानते हैं यहां पर द्वारक छोटा होने के कारण, क्योंकि इसकी वक्रता क्या है? बहुत कम है, तो इसका द्वारक छोटा होगा। वक्रता ज्यादा होगी तो यहां पर द्वारक इसका बड़ा होगा। तो वक्रता कम मतलब यहां पर द्वारक इसका छोटा होने के कारण ये कोण आपके छोटे मेजर किए जाएंगे, मतलब साइन I इक्वल टू आई हो जाएगा, कोण छोटे हो जाएंगे। यहां पर द्वारक छोटा होने के कारण, द्वारक छोटा होने के कारण साइन I इक्वल टू आई और साइन R इक्वल टू का हो जाएगा बाबू? R हो जाएगा। अब यहां पर मान रख लेते हैं इसमें, तो यहां पर क्या हो जाएगा? I अपान R इक्वल टू N अपान 1 करेंगे, R को उधर भेज दीजिए तो I इक्वल टू हो गया NR। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, तो समीकरण जब फर्स्ट व सेकंड की बात करेंगे तो फर्स्ट में तुमको क्या दिख रहा है? I बराबर गामा माइनस अल्फा। तो I की जगह पर हम क्या लिख देंगे? गामा माइनस अल्फा। और फिर N, R की जगह पर क्या है? गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस बीटा लिख देंगे। अब N का जितना भैया संबंध गामा के संग है उतना ही संबंध बीटा के संग है, तो इसको ओपन कर लेंगे तो गामा माइनस अल्फा इक्वल टू N गामा माइनस N बीटा हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? गामा गामा एक पास, गामा गामा एक पास, अल्फा बीटा एक पास। तो हम क्या कर देंगे? गामा को वन साइड कर लेते हैं और अल्फा बीटा को वन साइड। बीटा आपका ये माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, पर ये ऑलरेडी माइनस के थे, तो इसको हम N बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू आपका क्या लिखा जाएगा? N गामा माइनस गामा। अब देखिए ये प्लस का था, इधर आएगा तो माइनस का हो गया। अब इसमें हमको गामा कॉमन मिल रहा है, तो N बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू गामा ले लीजिए कॉमन, तो N माइनस 1 आ जाएगा, N माइनस 1 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपकी हो गई थर्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सी हो गई? थर्ड हो गई। अब देखिए इसके बाद वाली जो बात हमको करनी है उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे हम। यहां पर अब हम बात कर लेते हैं इधर, तो ये वाला आप टॉपिक समझ ही गए हो, तो इतना हमने दिया है मिटाल। अब इसमें समझना है हम लोगों को ये कि यहाँ पर नंबरिंग के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए वस्तु से और यहाँ पर ध्रुव तक की दूरी क्या होती है? U। क्या होती है? U। और वो भी आपका प्रकाशिक तल के अंदर है तो हो जाएगा माइनस का।
इसी तरह यहां पर हम प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी, तो ये हो जाएगी आपकी v, तो माइनस का v। अब ये हो गया आपका, और ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र से यहां तक की दूरी आपकी होती है r, ये भी काहे की होगी, माइनस की। तो इसके अंतर्गत हम आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में आप यदि अपवर्तन वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी हम इसके बारे में बता चुके हैं। तो आपको हमने क्या बताया, अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या था आपका, tan अल्फा। tan अल्फा कोण बहुत छोटे होने के कारण हमने बताया है, द्वारक छोटा होगा जिसके कारण कोण छोटे होंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। और अल्फा मतलब tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का कार्य कौन कर रहा है, ये आपका ए एम, और एम किसके नजदीक है, पी के। तो ये ए एम जो पी के नजदीक है, तो जो भी डिस्टेंस यहां से हम यहां तक मेजर करेंगे वो किसके इक्वल में मानी जाएंगी, एम के इक्वल में मानी जाएंगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए एम, ये हो गया आपका क्या, ए एम हो गया लंब, और आधार यहां पर अल्फा के अंतर्गत देखिए तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, माइनस का यू, तो माइनस का यू रख लीजिए। और ए एम बराबर हमने कितना माना है, एच माना है, तो चाहे तो यहां पर आप एच भी राइट कर सकते हैं, यहां पर आप एच राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इसी तरह हम बीटा की बात करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा tan बीटा। tan बीटा बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, एच अपॉन बीटा, यहां से है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या है, माइनस का v, तो माइनस का v लिख देंगे। फिर गामा की बात करेंगे तो आपका आ जाएगा tan गामा, tan गामा, तो यहां पर भी h अपॉन गामा के अंतर्गत यहां से यहां तक है दूरी, तो ये माइनस का r हो जाएगा। इन तीनों को वैल्यू को यहां पर हम पुट कर देंगे, लिखेंगे समीकरण थर्ड से, समीकरण थर्ड में लिख लीजिए, समीकरण थर्ड में अल्फा बीटा व गामा के मान रखने पर अब अल्फा बीटा और गामा के मान जब हम रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर यन है तो ये पहले यन लिखेंगे हम, बीटा की जगह कितना आया आपका, h अपॉन माइनस का v आया। फिर माइनस का अल्फा की बात करते हैं, अल्फा बराबर कितना है, h अपॉन माइनस का u। फिर इज इक्वल टू इधर गामा बराबर कितना है, h अपॉन माइनस का r, और फिर इधर ब्रैकेट में क्या है, n-1। हमको देखिए इसमें भैया कॉमन मिल रहा है, माइनस का h कॉमन मिल रहा है, तो माइनस का h ले लेंगे हम कॉमन। इधर बचा क्या, n बचा, और नीचे क्या बचा आपका v। फिर माइनस इधर क्या बचा 1 और अपान में u इक्वल टू इधर आपका माइनस h हमने कॉमन ले लिया, तो इस डिब्बे के अंदर n-1 अपान r बचेगा ना, तो माइनस कट गया, क्या बच गया, n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n-1 अपॉन r। ये किसी गोली पृष्ठ के लिए क्या हो गया, अपवर्तन का सूत्र। किसके लिए, ये आपका हो गया अवतल पृष्ठ के लिए। अब हम बात करने वाले हैं किसके लिए, अब हम बात करने वाले हैं उत्तल पृष्ठ के लिए। किसके लिए, उत्तल पृष्ठ के लिए। बिल्कुल हूबहू सेम इसी तरह आएगा वैल्यू। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है जो हमने यहां पर लिख दिया है, और बहुत कम शब्दों में लिखा है, यूट्यूब पर पहली बार आपको ऐसा मिलेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आपका हमने क्या बताया, ये अवतल पृष्ठ के लिए था। अब हम बात करेंगे उत्तल पृष्ठ के लिए। देखिए दूसरा इसका ही एक रूप है, यही आपको फार्मूला भी यही लाना पड़ेगा जो इससे पहले ऑलरेडी लाए, पर यहां पर जो आपका पृष्ठ है वो है आपका उत्तल पृष्ठ। आपको ध्यान से देखना है कि उत्तल पृष्ठ जो होता है वो इस तरह घुमा होता है, जो अवतल पृष्ठ होता है वो इस तरह घुमा होता है। इसमें जो पृष्ठ की बात करते हैं तो इसमें बीच में मोटाई होती है, किनारों पर ये दबा होता है, पतला होता है, और ये आपका बीच में यहाँ पर ये किनारे मतलब बीच में दबा होता है, किनारों पर उभरा होता है। इन दोनों में यहाँ पर अंतर है, तो इस चीज को जानने की पूरी कोशिश करिएगा। देखो हमने ऑलरेडी इसका डायग्राम बना रखा है जिससे आपका टाइम बचे। क्या बचे, टाइम, जिससे आपके एक वीडियो में कई हम टॉपिक्स दे सके। इसीलिए यहाँ पर हम आपका टाइम बचाने के लिए ये वाली व्यवस्था सूझी हमको। तो हम जानते हैं आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा भाई। देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखी गई है वो ऑब्जेक्ट यहाँ है,
इसको वस्तु बोलेंगे। ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण। तो ये आपतित किरण है, ये आपका मुख्य अक्ष है, और ये मुख्य अक्ष के अंतर्गत आप जब, हमने क्या बताया, जब ये इस तरह घुमा हुआ है, कॉमन सी बात, जब इस तरह घुमा है तो इसका वक्रता केंद्र भी तो अंदर ही होगा। तो ये जब इस तरह घुमा है तो इसका वक्रता केंद्र अंदर ही तो होगा। तो ये वक्रता केंद्र सी अंदर हमने कर लिया। अब ध्यान देना इस चीज का, यहां पर ऑब्जेक्ट आपका है। अब हमने क्या बताया था, ये विरल माध्यम है, ये माध्यम है आपका सघन। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई किरण जाती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा अपने माध्यम से विचलित हो जाती है या अपने स्थान से विचलित हो जाती है, तभी आता है आपका अपवर्तन। क्या आता है? अपवर्तन। तो ये यहां से गई और फिर ये हो गई अपने स्थान से विचलित, और विचलित होने पर इसका ये वाला जो आपका बना, तो इसको हम अविलंब के नाम से जानेंगे। ये विचलन हुआ इसका, तो ये इस तरह बेंड हो सकती, तो इसका ये हो गया अविलंब। अविलंब क्या बना रहा है? गामा। हमेशा ध्यान रखिएगा ये अविलंब रहेगा। पर अविलंब के अंतर्गत जब बात आई तो अविलंब, और हमने क्या बताया था, वस्तु, अविलंब वस्तु के बीच में बना कोण आई होता है। क्या होता है? आई, जिसको हम क्या नाम दिए हैं? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। अब यहां पर देखिए, इसके बाद हमने बात क्या कही कि इसके बाद आपकी जो बात है, तो यहां पर दूसरा इसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा, क्योंकि ये तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आपकी किरण चली जाती है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। इसीलिए हमने क्या किया है? डॉटेड कर दिया, तो ये आभासी हो गया। तो यहां पर इसको हमने बीटा से प्रेजेंट कर लिया, और ये आपका आई। अब आपको पता होना चाहिए, हमने बता रखा है, आई से यहां तक की जो ध्रुव है, सब मेजरमेंट जो है दूरियों का ध्रुव से ही रखेंगे, ध्रुव से ही रखेंगे। क्योंकि जब हम कोई सर्किल खींचते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब कोई सर्किल खींचते हैं तो उसके केंद्र से हमेशा परिधि तक की दूरी के लिए मतलब रखा जाता है। तो परिधि का कार्य कौन करेगा? परिधि का कार्य कौन कर रहा है? परिधि का कार्य कर रहा है यहाँ पर ध्रुव। कौन कर रहा है? ध्रुव कर रहा है। तो यहाँ पर ध्रुव की बात की गई है। चलिए, इस डायग्राम में तो आप समझ गए होंगे। अब हम डायग्राम के अंतर्गत यहाँ पर हालचाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट से मतलब रखेंगे, तो ओ ए सी कौन है? ओ ए सी। इसके बीच में आपका ये आपका अविलंब एक बना रखे, जिसको हम मानते हैं स्मॉल एच, इसकी दूरी। और आपको हमने बताया था ऊपर की जो दूरियां हैं वो प्लस की रहती हैं, और नीचे की दूरी आपकी माइनस, इसीलिए हमने सब दूरी माइनस की प्रेजेंट की है। और इधर आपकी ऊपर की वैल्यू जितनी है वो सब काहे की होती है? प्लस की, इसीलिए प्लस से आर से हमने प्रेजेंट किया और प्लस का एच प्रेजेंट किया है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ओ ए सी की बात करेंगे। तो त्रिभुज ओ ए सी में अब इस बार जो बाहरी कोण देखते हैं, तो ओ यहाँ पर अल्फा तो अंदर है, यहाँ गामा भी अंदर है, इसका मतलब आई इस बार बाहर है। तो ओ ए सी में आई क्या है? बहिष कोण है। क्या है? बहिष कोण है। अब आई क्या है तुम्हारा? बहिष कोण। तो आई बराबर आपको पता होना चाहिए, आई बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। इसी प्रकार हम बात करेंगे आई ए सी। इसी प्रकार त्रिभुज आई ए सी में, अब इसमें देखते हैं, आई ए सी की बात करोगे तो इसमें कोण आपका बाहरी कौन सा बन रहा है? आर। तो इसमें क्या हो जाएगा? आर बहिष कोण हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बहिष कोण है। आर क्या है? बहिष कोण है। तो इसी तरह हम क्या लिखेंगे? आर बराबर आर बराबर यहां पर क्या है? बीटा, और उधर क्या है? गामा। तो यहाँ पर बीटा प्लस गामा। ये क्वेश्चन नंबर आपकी क्या हो गई? सेकंड हो गई। अब आपको पता होना चाहिए, सर जी बता चुके हैं ऑलरेडी, जहां पर अपवर्तन की बात आती है वहां पर आता है क्या? जहां अपवर्तन की बात आती है वहां आता है आपका स्नेल का नियम। कौन आता है? स्नेल का नियम। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार। जब स्नेल के नियमानुसार हम बात करेंगे तो हमने आपको इससे पहले वाले जो टॉपिक्स में हमने बता रखा है कि यहां पर साइन आई अपॉन साइन आर होगा इक्वल टू एन के, और यहां पर कोण छोटे होने के कारण
आई अपॉन आर इक्वल टू एन हो जाएगा। अब आर को उधर भेज दीजिए तो आई बराबर एन आर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। जब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम देखेंगे तो आई बराबर का है, आई बराबर है अल्फा प्लस गामा एन। आर क्या है, आर क्या है बीटा प्लस गामा। अब एन का हम यहाँ इनसे मल्टीपल फिर इनसे मल्टीपल कर देंगे तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू का हो जाएगा एन बीटा प्लस एन गामा। अब देखिए हमको गामा गामा वाले एक पास कर लेते हैं और एन बीटा वाला और अल्फा वाला एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको भेजिए इधर। तो ये हो जाएगा आपका का अल्फा माइनस केरा एन बीटा और इज इक्वल टू तुम्हारा का होगा एन गामा माइनस केरा गामा, क्योंकि प्लस का था। अब गामा गामा कॉमन मिल रहा है तो अल्फा एन बीटा इक्वल टू गामा ले लीजिए कॉमन और एन -1 आ जाएगा, n-1। अब यहाँ पर देखिए आपको इससे पहले ऑलरेडी हम बता रखे हैं अल्फा इक्वल टू का होता है बाबू tan अल्फा होता है। और tan अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा आपका यहाँ से प्रेजेंट हो रहा है, तो अल्फा का है यहाँ पर h अपॉन माइनस का u, मतलब लंब अपॉन आधार जिसके सामने कोण बना होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा उस दूरी को, जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं लंब। तो लंब बटे आधार, तो लंब का h है, आधार का कार्य कौन कर रहा है माइनस का u। इसी तरह बीटा की बात करेंगे तो tan बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, बीटा की बात की है तो यहाँ से, तो बीटा भी आपका क्या हो जाएगा h अपॉन माइनस का v। फिर इसी तरह गामा की बात करेंगे तो tan गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा h अपॉन, ये क्या हो जाएगा h अपॉन r, काहे का ओ भी प्लस का, काहे का प्लस का r। चलो यहाँ पर हम मान रख लेते हैं, तो समीकरण इसको हम लिख लेते हैं 4। समीकरण 4 में अल्फा बीटा व गामा के मान रखने पर अल्फा बीटा व गामा के मान रखने पर, चलिए ये वाली हम इक्वेशन इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर कितना आया है h अपॉन माइनस का u, फिर माइनस लिखा हुआ है माइनस n। बीटा की जगह पर क्या आया है h अपॉन माइनस का v, फिर इज इक्वल टू यहाँ पर गामा की जगह पर क्या आया है h अपॉन r, फिर n-1। अब ये चीज सब में कॉमन मिल रहा है तो माइनस का h ले लीजिए कॉमन, तो माइनस का जब h कॉमन ले लोगे तो u आएगा आपका, या माइनस ना लीजिए यहाँ पर क्योंकि इधर माइनस नहीं है, सिर्फ h कॉमन ले लीजिए तो h 1 अपॉन माइनस का u आएगा और इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का n अपॉन v बचेगा। इधर आपका h हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा n-1 अपॉन r। h से h क्या हो गया कट गया, इसको हम सही क्रम में लिख लेंगे n अपॉन v -1 अपॉन u, क्योंकि ये माइनस का था तो पीछे हमने कर लिया इक्वल टू n-1 अपॉन r। अब यहां पर एक चीज और देखी जाती है कि ये जो आपका अपवर्तन का सूत्र आया है तो ये दो माध्यमों में तो बात की जाएगी क्योंकि अपवर्तन की बात की जा रही है, पर यहां पर एक चीज और बताई जा रही है कि इसकी निर्भरता आपको देखनी है। तो यहां पर देखिए निर्भर किस पे कर रहा है, इसकी निर्भरता आपकी अपवर्तनांक पे है, मतलब मीडियम पे है, और u पे है, b पे है, u पे है और r पे है, पर i पे तो है नहीं। i मतलब आपतन कोण, तो आपतन कोण पे नहीं है, ना ही अपवर्तन कोण पे है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, इसकी निर्भरता जो है ना ही आपतन कोण पे है और ना ही अपवर्तन कोण पे है। इसकी निर्भरता इन चीजों पर है, वो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो हम अभी आपके सामने बताएंगे।